हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। ओला इलेक्ट्रिक का जो लिस्टिंग था फ्राइडे को हुआ, लिस्टिंग फ्लैट हुआ था, बट देखते ही देखते शेयर अपर सर्किट में क्लोज हो गया। 20% का पहला अपर सर्किट ओला इलेक्ट्रिक ने मारा। अब सवाल ये आता है, इसके आगे शेयर डबल होगा क्या? आगे क्या करना चाहिए? जिन लोगों ने लिस्टिंग इसमें आईपीओ में पैसा लगाया था उन्होंने तो होल्ड करना ही चाहिए, बट जिन लोगों ने फ्रेश बाइंग किया है उन्होंने भी होल्ड करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और अभी भी थोड़ा बहुत शेयर बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, ओला ये कंपनी लॉस में है, हम सब लोग जानते हैं, बट इसके पहले भी हमने लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आने वाली ये फ्यूचरिस्टिक या न्यू जो सेक्टर की कंपनियां हैं, जैसे कि होनासा कंज्यूमर हो गई, होनासा कंज्यूमर, जोमेटो, इनको हमने देखा है कि कंपनियां धीरे धीरे लॉस से प्रॉफिट में आती है। और दूसरी बात, ओला में काफ़ी इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स ने भी बाइंग पैसा लगा कर रखा हुआ है, तो उन्होंने भी ये सोच के लगाया है कि आने वाला फ्यूचर ब्राइट है। अगली बात यह है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने, मिस्टर अग्रवाल ने कहा है कि कंपनी जो सबसे बड़ा इसमें जो पैसा लगता है, बैटरी का पैसा लगता है, 30% कॉस्ट बैटरी का होता है, तो उसके जो लिथियम आयन बैटरी के जो सेल है उसका भी कंपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, जो कि अगले साल तक प्लांट शुरू हो जाएगा, जिसके कारण जो कॉस्ट है काफ़ी घट जाएगी ओला इलेक्ट्रिक बाइक की। उन्होंने ये भी कहा है कि हर साल जो हमारा रेवेन्यू है काफ़ी बड़ा है, और पिछले साल 90% से रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखा है। मतलब जितना रेवेन्यू बढ़ेगा कॉस्ट कटिंग होती जाएगी। उनका स्टेटमेंट ये भी आया है कि जो मार्जिन हमारा -43% था लास्ट ईयर, वो घटकर अभी 19% माइनस में आ चुका है। मतलब धीरे धीरे मार्जिन का जो लॉस है वो कम कम होते जा रहा है और जल्दी ही कंपनी प्रॉफिट दिखा सकती है। उन्होंने ये भी हिंट दी है कि Q1 के रिजल्ट हमारे जल्दी ही डिक्लेयर करेंगे, उसको आप देखना। मतलब कहीं ना कहीं उसमें भी इम्प्रूवमेंट आते हुए देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि लॉस और घट जाए या फिर कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिखा दे। तो इसी स्टेटमेंट्स के कारण शेयर में अपर सर्किट लगा है 20% का। कंपनी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर से है, नो डाउट, और इतना बड़ा प्लांट कंपनी ने लगाया है मैन्युफैक्चरिंग का। मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो खर्चा था प्लांट का वो तो पूरा हो चुका है, वहाँ तो अभी हमें लगने वाला नहीं है कुछ भी पैसा। अब जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, जितना ज़्यादा कॉस्ट कटिंग होगी, उस पर कंपनी फोकस करेगी, जिसके कारण हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट और भी बढ़ते हुए दिखेगा। और जितना रेवेन्यू या मतलब टर्नओवर या फिर नंबर ऑफ बाइक्स ज़्यादा बिकेंगे, खर्चा कम होते जाएगा और कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। तो ये दोनों बातें होती है, कभी कभी कंपनी जल्दी आ जाती है प्रॉफिट में, कभी टाइम लगता है, तो ये थोड़ा रिस्क टेकिंग फैक्टर्स है। बट कुछ कंपनियों का एग्जाम्पल देखते हुए मार्केट अभी भी बुलिश है ओला इलेक्ट्रिक पर। तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो आप होल्ड कर थोड़ा बहुत पैसा लगाकर छोड़ सकते हो सकता है काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न दे दे। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाया है तो कल हो सकता है थोड़ा सा और भी ऊपर जाए, तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से गिरावट का राह देख सकते हैं। बट आईपीओ में जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, जिन्होंने मिला हुआ है अलॉटमेंट, उनको तो होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, बट शॉर्ट टर्म में अभी भी थोड़ी तेज़ी बाकी रह सकती है। और Q1 के रिजल्ट अगर अच्छे आ गए तो शेयर में और भी तेज़ी देख सकते हैं, डिस्पाइट ऑफ कंपनी अभी लॉस मेकिंग है। तो इस रैली को एंजॉय कीजिए और आप बने रह सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक में, जो कि हो सकता है फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न देते। हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स है, जोमेटो देख लीजिए, स्टार्टिंग में लॉस मेकिंग था, बाद में कितना भागा। और इवन हमने इरेडा में भी देखा है कि आईपीओ के बाद में शेयर कितना भागा है। तो ये कंपनियां जो होती है न्यूज़ पे चलती है, और जैसे जैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे आएंगे शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रॉकेट शेयर या लॉन्ग टर्म के लिए मल्टीबैगर शेयर चाहते हो तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। थैंक यू फ्रेंड्स।